हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविनंदन सर आज आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद कैसे बनेगा इस चीज़ को बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखने से पहले कुछ जानकारी कर लेना बहुत ही जरूरी है। संस्कृत में तीन वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। आज संस्कृत में अनुवाद का पहला दिन है, पार्ट 1 है, ठीक है। इसलिए ये चीज बताना हमको बहुत ही जरूरी है। एक वचन किसे कहते हैं? जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। इसमें केवल दो या व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो द्विवचन हो जाएगा, और बहुवचन में दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो उसे बहुवचन कहते हैं। वचन मतलब संख्या होता है। एक से ही पता लगता है कि एक केवल एक रहेगा तो हो जाएगा एक वचन। द्वि यानी दो, और बहु मतलब बहुत, यानी कि दो से अधिक हो गया तो बहुवचन हो गया। ये संस्कृत में ही होता है। लेकिन इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में जो नंबर होते हैं यानी कि वचन जो होते हैं वो दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं। आप लोग समझ गए, इसका परिभाषा भी समझ गए। और क्या होता है दो नंबर में? पुरुष। तो संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तीन होते हैं। इसमें भी क्या होता है? पहला प्रथम पुरुष, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, इसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष ही कहते हैं। तीन में होता है उत्तम पुरुष। तीनों का कुछ जानकारी कर लेते हैं। प्रथम पुरुष में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, और सुनने वालों को कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तुम लोग हो जाएगा, इसमें वह हो जाएगा, वे लोग हो जाएगा, और कहने वालों को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इसमें जैसे हो जाएगा मैं, हम लोग, तुम लोग, ठीक है, जान गए। तो संस्कृत अनुवाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जानकारी ये करना है लकार मुख्यतः कितने होते हैं? तो जो लकार होता है वो होता है 5। लकार मुख्यतः 5 होते हैं। ध्यान दीजिए, कौन कौन लकार होता है? नंबर 1 लट लकार, लोट लकार। ये लट लकार जो है वर्तमान काल होता है। और ये होता है आज्ञा सूचक
नंबर 3 में होता है लंग लकार। इसका मतलब होता है भूतकाल। उसके बाद चौथे नंबर पे होता है विधिलिंग लकार। इसका पहचान है चाहिए। और पांचवें नंबर पे होता है लिरिड लकार। ये होता है भविष्यत काल। तो आगे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लट लकार के बारे में। लट लकार पे जो अनुवाद होता है उसको बनाने के लिए सीखेंगे साधारण रूप से। अभी धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहां पर लट लकार का लिख देते हैं नियम। नंबर 1, लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, इसका पहचान समझ लेते हैं क्या होता है। पहचान, लट लकार का पहचान क्या होता है? तो जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहेगा, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तब ये जो है समझा जाएगा कि ये वर्तमान काल में लट लकार है। अभी वर्तमान काल में तो बहुत चीज होता है, जैसे मान लीजिए चुका है, चुकी है, या है, ई है। तो वो सब जो है उसका संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए उसका अलग नियम होता है। वो इतवान इतवंतो इतवंतो पर बनता है। ठीक है, अन अंत अंत पर बनता है, रहा है, रही है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ता है, ती है, जो है लट लकार वर्तमान काल, यही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर हो जाता है प्रथम पुरुष, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष, ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। इसका नियम ये होता है ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा। इसका बाद एक होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो होता है रूप चर नियम। ये रूप चर नियम क्या है? जितना रूप है ये सभी को रूप बोलते हैं। जैसे लट लकार का रूप हो गया, ये अभी लोट लकार का रूप होगा, अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो रूप चर नियम सभी अनुवादों में इसकी जरूरत होती है। तो ये क्या होता है? एक वचन में द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक वचन में होता है स। स माने क्या होता है? वह। तव होता है, इसका मतलब होता है वे दोनों। और बहुवचन में होता है ते, इसका मतलब होता है
ठीक है। दूसरा, ये प्रथम पुरुष में हो गया, ठीक है। मध्यम पुरुष में होता है त्वम, त्वम मतलब तुम, जुवाम इसका मतलब होता है तुम दोनों, और इसमें होता है जुयम, इसका मतलब होता है तुम लोग, ठीक है। उत्तम पुरुष में यहां होता है अहम, अहम मतलब मैं मुझे भी हो जाएगा। उसके बाद अवाम, अवाम मतलब होता है हम दोनों, और अंत में होता है वयम, वयम मतलब हम लोग। यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखिए, याद करने का तरीका, ये जो द्विवचन है, द्विवचन मतलब दो होता है, तो इसमें दोनों वाला होगा, जैसे वे दोनों, तुम दोनों, हम दोनों, ठीक है। इसमें लोग बोला है, वे लोग, तुम लोग, हम लोग। अब सिर्फ ये याद करना है, स माने वह, तो माने तुम, अहम माने मैं, ये याद हो गया, बाकी सब याद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं याद होगा तो आप कोई भी अनुवाद नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए रहेगा कि हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का जानकारी होगा तभी तो बनाइएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जैसे इसमें एक और चीज होता है जो अभी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए है कि अभी हमने कह दिया कि हम लोग पढ़ते हैं, कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आपको हम लोगों का तो जानकारी हम लोग लिख दिए, पढ़ना का क्या होता है ये भी जानकारी होना चाहिए, और किस पर ये चलता है। तो बहुत ही आसान चीज है, यहां पर हम बता देते हैं। जिससे होता है धातु, इसको बोलते हैं मूल धातु, इसको बोलते हैं मूल शब्द, और यहाँ पर हो जाएगा अर्थ। बहुत ही आगे निकलेगा, इसके बारे में अभी बताएंगे। जिससे मान लीजिए पठ होता है, पठ मूल धातु होता है, तो इसका मूल शब्द भी पठ ही होता है, और अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है। उसके बाद गम होता है, गम मतलब जाना होता है, गच हो गया, और गच मतलब जाना। फिर अस्था, तिष्ठ, ठहरना। बहुत चीज होता है अभी, घरा, जीभ, सूंघना मतलब होता है इसके, जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो अनुवाद सीखते हैं, और ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात है बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है अनुवाद बनाते समय कि ये पहचानना है कि कौन लकार है। तो हम देख रहे हैं कि लिखा है कि हम लोग पढ़ते हैं, ते हैं, तो पहचान इसका है लट लकार का, कि ता है, ती है, ते है रहेगा तो ये रूप लगेगा, ये रूप है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हम लोग का, तो हम लोग का लिख दिए वयम, ठीक है। उसके बाद हम सोचते हैं कि पढ़ना का क्या होता है। तो पढ़ना का जो होता है पठ होता है,
मूल शब्द पर ही ये जो लट लकार है मूल शब्द पर चलता है। तो पढ़ना का पठ होता है, तो हम लिख देंगे पठ। ठीक है। अब ये सोचना है कि इसमें नियम क्या लगेगा, ता है तो नियम क्या लगेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, बहुवचन के सीधा नीचे है, सबसे नीचे, और उत्तम पुरुष के बिल्कुल लास्ट। बहुवचन के एकदम बिल्कुल नीचे और उत्तम पुरुष के लास्ट में क्या है, वयम। तो जहां पर है उसी जगह का हम लकार लगाएंगे, उसी जगह का रूप लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, बहुवचन के नीचे सबसे क्या है, आम, उत्तम पुरुष के लास्ट में, यानी कि ये जो है इसका वयम की जगह पर लगेगा, वयम की तरह। तो यहां पर क्या हो जाएगा, और नहीं लिखना है, बाकी चीज लिख देना है। तो क्या है, पाई है, तो हम पाई पार देंगे, म, फिर विसर्ग है, इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। और मैथमेटिक्स में अनुपात बोलते हैं, रेशियो। तो ये बन गया। जिसे मान लीजिए और बनाते हैं, वे दोनों घर जाते हैं। मान लीजिए हो गया सवाल, वे दोनों घर जाते हैं। वे दोनों का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, वे दोनों, तो घर का गृहम होता है, गृहम लिख देंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, गृहम में हमने ऊपर बिंदु लिखा। अगर बिंदु लिखे तो बिंदु लिखे, ठीक है, नहीं तो म लिखेंगे, और म लिखेंगे तो हलन देना पड़ेगा। तो इसको पढ़ेंगे गृहम, बिंदु नहीं रहेगा। अगर म नहीं लिखते हैं तो हम सिर्फ बिंदु दे दिए, काम हो गया। ठीक है। गृहम, जाना के जो लट लकार है वो मूल शब्द पर ही चलता है। तो जाना का क्या होता है, यहां पर देखिए गच्छ, तो हम गच्छ लिख देंगे। उसके बाद नियम देखेंगे, वे दोनों कहां हैं, वे दोनों यहां, यानी द्विवचन के जस्ट नीचे। तो द्विवचन के जस्ट नीचे नियम में क्या है, द्विवचन के जस्ट नीचे क्या है, तो आराम से तो लिख देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो अनुवाद है ये कोई किसी एक क्लास का नहीं होता है, ये 5वां क्लास से शुरू हो जाता है और 10th क्लास तक भी चलता है। अगर ये जानकारी नहीं रहेगा तो 10th क्लास में अगर डायरेक्ट कोई लड़का सोचेगा कि हम 10th क्लास में संस्कृत का अनुवाद करना सीख जाएंगे, तो ये गलत बात है। तो इसलिए अगर नहीं सीखे हैं तो 10th क्लास के लड़कों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि हम शुरू से बता रहे हैं, बिल्कुल शुरू से, पार्ट 1 से, और इसमें बहुत ही आगे बताऊंगा। अभी एक जो सेक्शन में है उसमें मैथ चल रहा है और संस्कृत, मैथ और संस्कृत दोनों साथ साथ डालता रहूंगा। आप लोग पढ़िएगा, मजे से पढ़िए। एक और देख लेते हैं। अगर एक चीज आप लोगों को बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको हम दोनों का लगाना है, तो हम दोनों कहाँ है ये देखेंगे। हम दोनों कहाँ है, द्विवचन के बिल्कुल नीचे। तो द्विवचन के बिल्कुल नीचे देख लेंगे क्या है, आवा है, आवा लगेगा नियम। और नियम ये कहाँ लगता है, तो मूल शब्द में, जो मूल शब्द होता है, जैसे जाना का गच्छ हुआ, पढ़ना का पठ हुआ। जैसे और देखते हैं, तुम फूल सूंघते हो, मान लीजिए। तो तुम के क्या होगा, तो हम फूल का क्या होता है, पुष्पम। सूंघना का क्या होता है, जिघ्र होता है, क्योंकि मूल शब्द में सूंघना का देखिए जिघ्र, घ्रा होता है मूल धातु, जिघ्र क्या होता है, मतलब सूंघना। तो हम क्या लिख देंगे, जिघ्र। अब इसमें नियम देखते हैं कि क्या लगेगा।
तुम कहाँ, तो अब मध्यम पुरुष के जस्ट आगे, तो मध्यम पुरुष के जस्ट क्या है, सी, तो हम इसमें लिख देंगे सी। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप लोगों को आगे लकार में बताया जाएगा, आगे सूचक वाक्य कि कैसे बनता है ये, उसके बाद ये भूतकाल के बारे में बताया जाएगा, और जस्ट प्रतिदिन एक एक बताते जाएंगे, और धीरे धीरे आप लोग संस्कृत में पढ़ते रहेंगे। संस्कृत में अनुवाद करना बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।